नमस्ते। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, पर एक सवाल है, क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? आज चलिए इसी बात को समझते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई को असल में काम पर कैसे लगाया जाए। जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया है, क्या वो वाकई हमारे लिए कुछ काम कर रहा है या फिर बस बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा है? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ पैसे बचाते रहना काफी क्यों नहीं है, इसे ग्रो करना मतलब बढ़ाना इतना जरूरी क्यों हो जाता है। देखिए, अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा मौका हाथ से जा रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? सीधी सी बात है, महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ये धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत को खा जाती है। पैसा सेफ तो लगता है, पर असल में उसकी ताकत कम हो रही है, वो बढ़ नहीं रहा। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जवाब है म्यूचुअल फंड। और घबराइए नहीं, इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। अच्छा, म्यूचुअल फंड को ना एक बड़ी सी जादुई बाल्टी की तरह इमेजिन करिए। इसमें हम जैसे बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट आता है जिसे कहते हैं फंड मैनेजर, और वो इस बाल्टी में जमा हुए सारे पैसे को बड़ी समझदारी से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसका जो सीक्रेट है ना, वो इन 3 चीजों में छिपा है। पहला, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, मतलब एक प्रोफेशनल है जो पैसे का ध्यान रख रहा है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बटा हुआ है, इससे रिस्क कम हो जाता है। और तीसरा, जो कि असली गेम चेंजर है, वो है कंपाउंडिंग। और यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। इसको चक्रवृद्धि का चमत्कार भी कहते हैं। मतलब जब इन्वेस्टमेंट से हुए मुनाफे को वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो वो मुनाफा भी हमारे लिए मुनाफा कमाने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू हो और नीचे आते आते एक विशाल गोला बन जाए। तो इस चक्रवृद्धि के चमत्कार का असर क्या होता है? अगर थोड़ा सब्र रखा जाए और सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, तो लंबे समय में पैसा 10 गुना, अरे 20 गुना तक भी बढ़ सकता है। यही तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असली पावर। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या भला है। पर अब अगला सवाल ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया कैसे जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो इन्वेस्ट करना किसे चाहिए? जवाब बहुत सीधा है, हर उस इंसान को जो चाहता है कि उसका पैसा बढ़े। खासकर उन लोगों के लिए जो रोज रोज स्टॉक मार्केट की उठापटक पर नजर नहीं रख सकते। और हाँ, जो लोग अपने 20s या 30s में हैं, उनके लिए तो ये पैसा बनाने का एक जबरदस्त मौका है। और शुरुआत करने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा लेकिन कमाल का नियम है। इसे कहते हैं 50-30-20 का नियम। आइए समझते हैं कि ये है क्या। इस चार्ट को देखिए, हिसाब बड़ा सिंपल है। अपनी कमाई का 50% हिस्सा जाए नीड्स में, मतलब ज़रूरतें जैसे घर का किराया, खाना पीना, बिल्स। 30% हिस्सा वांट्स पर, यानी शौक जैसे घूमना, शॉपिंग करना। और सबसे ज़रूरी, कम से कम 20% हिस्सा सीधा जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कमाई का कम से कम 20% तो इन्वेस्ट करना ही है। और जैसे जैसे आमदनी बढ़े, कोशिश करनी है कि ये हिस्सा 30% या फिर 40% तक पहुंच जाए। यही है स्मार्ट प्लानिंग की असली चाबी। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि भाई अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छे फंड्स कौन से हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जो लोग अभी बस शुरू ही कर रहे हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए इंडेक्स फंड्स सबसे बढ़िया हैं। जिन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनके लिए हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगर टैक्स बचाने का भी प्लान है, तो ईएलएसएस फंड्स एक शानदार ऑप्शन है। और हाँ, जो लोग ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और 10 साल से ज्यादा का समय दे सकते हैं, उनके लिए हैं स्मॉल कैप फंड्स। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि क्या हम अपने पैसे से उतनी ही मेहनत करवाने के लिए तैयार हैं जितनी मेहनत हम खुद करते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?